इस वचन को देखेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो वचन यहाँ पर लिखा है, 5वां वचन, भजन संहिता 23 और उसके 5 पद में, एक बार इसको पढ़ लेंगे। क्या लिखा है? तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हाँ, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद, कौन कौन किसका भजन है ये? दाऊद का भजन। आवाज नहीं आई मुझे, किसका भजन है? दाऊद का भजन है। हालेलुया। दाऊद की कहानी बच्चों को बड़े अच्छे से सुनाई जाती है, याद होती है। और दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारे गीतों को परमेश्वर की महिमा के लिए लिखा। भजन संहिता में सबसे अधिक भजन जो है वो दाऊद के द्वारा ही लिखे गए हैं। हालेलुया। और दाऊद के लिए परमेश्वर ने इस बात को कहा कि ये वो व्यक्ति है जो मेरे मन के अनुसार है। मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। दाऊद के लिए स्वर्गदूत ने इस भविष्यवाणी को किया कि जो परम प्रधान का पुत्र पैदा होगा वो दाऊद का पुत्र कहलाएगा। ये कितनी बड़ी बात है कि यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र जो है वो वचन के अंदर कहा गया है। और दाऊद के सिंहासन के ऊपर जो है वो विराजमान, उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं। तो ये बहुत ही गंभीर बात है मेरे और आपके लिए, जबकि हमें परमेश्वर ने ये वचन और ये शब्द, ये भविष्यवाणी के शब्द दिए हैं कि ये साल 2025 मेरे और आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे घरानों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए नए अभिषेक को पाने का साल है। हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि दाऊद का परमेश्वर ने बार बार अभिषेक किया। हालेलुया। दाऊद कहता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा। पहले दाऊद का उसके घर में अभिषेक किया गया, उसके बाद दाऊद का दूसरी बार यहूदा का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया, फिर दाऊद का तीसरी बार समस्त इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। अगेन एंड अगेन व्हाई गॉड वाज अनॉइंटिंग हिज मैन। क्यों बार बार परमेश्वर दाऊद का अभिषेक कर रहा था? आज हम कहते हैं ये नया साल नए अभिषेक को पाने का साल है। हालेलुया। पाना या नहीं पाना है? हालेलुया। और नया अभिषेक हमारे जीवन में परमेश्वर देना चाहता है। मरकुस 2 अध्याय और उसके 22 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि नया दाखरस नई मशकों में उंडेला। हालेलुया। वो नए दाखरस को देने वाला परमेश्वर है। जब पेंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा उतरा तो जब लोग अन्य अन्य भाषाओं में बातें करने लगे और सबको ये लगा कि ये हमारी भाषा बोल रहे हैं और वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे, परमेश्वर की प्रेज कर रहे थे, तो जब लोगों ने उनको देखा तो उनका ऐसा ठट्टा किया कि ये तो नई मदिरा के नशे में चूर है। हालेलुया। लेकिन वो नई मदिरा नहीं थी, वो एक नया अभिषेक था। हालेलुया, हालेलुया। वो एक नया अभिषेक था जो उन लोगों के ऊपर उतरा। हालेलुया। आज वो नया अभिषेक मेरे और आपके ऊपर उतरना चाहता है। हालेलुया। चाहिए आपको? हाफ चाहिए या फुल चाहिए? बोले, मांगे प्रभु से, प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए। जब वो अभिषेक आपकी जिंदगियों के ऊपर आएगा, देखिए मेरी बात को सुनिए, जब आपके हाथों के ऊपर अभिषेक आएगा ना, आपके हाथों के ऊपर जब अभिषेक आएगा तो इन हाथों से कोई भी गलत काम नहीं होगा। जब आपकी आंखों के ऊपर अनॉइंटिंग आ जाएगा ना, आपकी आंखों से आप कुछ गलत नहीं देख पाओगे। जब आपके जुबानों के ऊपर, आपके गले के अंदर अभिषेक आ जाएगा, आप परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया। जब आपकी बॉडी अनॉइंटिंग से भर जाएगी ना, अभिषेक से भर जाएगी, तो आपका शरीर जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके पैरों के अंदर अभिषेक होगा, जिस जगह आप पैर रखोगे उस घर के सारे श्राप टूट जाएंगे। हालेलुया। उस अभिषेक के द्वारा। हालेलुया।
हालेलुया। क्यों प्रभु ने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार चंगे होंगे, क्योंकि उन हाथों में अनॉइंटिंग होता है, उन हाथों के अंदर अभिषेक होता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो जिससे तू आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, क्योंकि तेरे मुंह में अभिषेक है, और अभिषेक के द्वारा जो वचन निकलेंगे, जो शब्द निकलेंगे वो पूरे होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज उस अभिषेक को हमको पाना है। हालेलुया। हमारे बच्चों को उस अभिषेक को पाना है, हमारे परिवार के लोगों को उस अभिषेक को पाना है। हालेलुया। हमारा घर द हाउस ऑफ अनॉइंटिंग होना चाहिए, हमारी लाइफ अनॉइंटिंग की लाइफ होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा दाऊद के जीवन से मुझे और आपको सीखना है। हालेलुया। आज जब ये भजन संहिता हमने पढ़ा, प्रभु ने मेरे मन में इस बात को डाला कि हम इस बात को जब देख रहे हैं कि ये नया साल नए अभिषेक को पाने का साल है, तो क्यों परमेश्वर ने दाऊद का बार बार अभिषेक किया? दाऊद के अंदर ऐसी क्या बात थी? हमने बहुत सारी बातों को देखा। अगर आप 31 तारीख की रात में हमारे साथ जुड़े थे, उस समय भी मैंने ये प्रचार जो है वो किया था कि बार बार क्यों परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक क्या है? अभिषेक एक सुपर नेचुरल पावर है, एक अलौकिक शक्ति है, एक अलौकिक सामर्थ्य है। हालेलुया। और वो हमको चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी बुरी आदतों के ऊपर जय पाएं, आंखों के अभिलाषा के ऊपर जय पाएं, अपने कानों के ऊपर जय पाएं, अपने व्यवहार के ऊपर जय पाएं, तो हम बिना अभिषेक के ये नहीं कर सकते। हमें अभिषेक चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में जितना अभिषेक होगा वो उतना पवित्र होगा, उतना बाइबल पढ़ने वाला होगा, उतना दुआ करने वाला होगा, उतना प्रभु के लिए भूखा और प्यासा होगा, उतना सुसमाचार की लगन उसके अंदर होगी, उतना आत्माओं को जीतना वो चाहता होगा। ये सब अभिषेक के द्वारा होता है, ये प्रभु की सामर्थ के द्वारा होता है। हालेलुया। अभिषेक अगर लाइफ में है तो आप बैठ नहीं सकते, आप निकलोगे और सुसमाचार सुनाओगे। अभिषेक अगर आपके लाइफ में होगा, आप बिना गाना लिखे प्रभु के लिए नया रह ही नहीं सकते। दाऊद नहीं रह पाया, उसने प्रभु के लिए नए नए गीतों को लिखा। क्यों? क्योंकि उसका परमेश्वर ने क्या किया? अभिषेक किया। जब अभिषेक आता है तो नए नए गीत आते हैं। जब अभिषेक आता है तो हम नई नई जगह पर जाते हैं, नए नए लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं कि कैसे हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, क्या हम करें, क्या परमेश्वर के लिए करें। हम नए नए मौकों की तलाश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमको वो अभिषेक चाहिए, हमारे बच्चों को वो अभिषेक चाहिए, हमारे परिवारों को वो अभिषेक चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर वो अभिषेक हमें देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर अंगीकार करो, परमेश्वर मुझे अभिषेक देना चाहता है। मुझे अभिषेक देना चाहता है। आवाज नहीं आ रही, जोर से। परमेश्वर अभिषेक देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अभिषेक देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो हमको अपनी सामर्थ को देना चाहता है, वो हमको अपने अभिषेक को देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे अंदर, मैं जब सुन रहा था परमेश्वर के दास को, डॉक्टर अजेकिया फ्रांसिस को, तो उन्होंने जो है इस बात को कहा है। और बैठ जाइए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे पास इधर, वहीं बैठ जा बेटा, इधर है जा। नहीं, हो गया। अपने ध्यान को आपको इधर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर अजेकिया फ्रांसिस को मैं सुन रहा था और उन्होंने न्यू ईयर का यही मैसेज दिया कि ये नया साल जो है ना, ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज हमारे अंदर किस चीज की भूख और किस चीज की प्यास है, ये हम किस चीज को अपने जीवन में प्राथमिकता दे रहे हैं, किस चीज को अपने जीवन में पहला स्थान दे रहे हैं। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। आज साल का
पहला संडे है और आज आप सभी लोग परमेश्वर को पहला स्थान देकर आज प्रभु के भवन में इकट्ठे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे रहा है, प्रभु आपको चंगा कर रहा है, प्रभु आपके परिवारों में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर को आपने अपने जीवन में पहला स्थान दिया है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का परमेश्वर ने अभिषेक पर अभिषेक किया, बार बार दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया, क्योंकि दाऊद जो था वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के मन के अनुसार था। हालेलुया। क्या आज हम वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के मन के अनुसार हैं? क्या परमेश्वर जैसा हमको चाहता है हम वैसे ही हैं? आज मुझे और आपको अपने जीवन को देखने की जरूरत है। हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो बातें बोलते हैं, हम जो चीजें करते हैं, हालेलुया, जब लोग हमको देखते हैं तो क्या वो कह सकते हैं हमको देखकर कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दिया है? यीशु मसीह हमारे जीवन में है। हालेलुया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं तो अनॉइंटिंग कभी भी हमारी लाइफ में नहीं आएगा, अभिषेक कभी भी हमारी लाइफ में नहीं आएगा। अभिषेक, हम गीत गा रहे थे, सीनियर पास्टर जी को भी ये लाइन प्रभु ने दिया आत्मा में कि नया साल क्या है? नए काम। नए साल में परमेश्वर क्या कर रहा है? नया काम कर रहा है। नए साल में नया काम कर प्रभु, ये गाया ना हमने। लेकिन परमेश्वर तो नया काम करना चाहता है, वो तो हमेशा करना चाहता है। परमेश्वर तो हमेशा नया काम करना चाहता है, लेकिन क्या हम उस नए काम को परमेश्वर को करने दे रहे हैं या नहीं? क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर को काम करने दे रहे हैं या नहीं? क्या हम अपने घर में परमेश्वर को काम करने दे रहे हैं या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तो करना चाहता है, परमेश्वर तो करना चाहता है। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, मुझे आशीष देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जीवन बदलें, लेकिन परमेश्वर ने जो माध्यम ठहराया है मेरे और आपके लिए, उस माध्यम को, उस प्रिंसिपल को हमको फॉलो करना है। अनाज्ञाकारिता के कारण आप देखें अगर इस बात को कि मूसा के लिए यह कहा गया कि मूसा वो व्यक्ति था जिससे परमेश्वर ऐसे बात करता था जैसे कोई अपने भाई से बात करता, आमने सामने। लेकिन वो व्यक्ति भी वायदे के देश में नहीं जा पाया। बाइबल पढ़ के देखिए, क्यों नहीं जा पाया पता है? अनाज्ञाकारिता के कारण। इतना इमोशनल हो गया लोगों के लिए। आज लोगों के लिए हम इमोशनल हो जाते हैं, फिर हम भी, वो तो भार हैं ही, हम इमोशन में बहते हैं, हम भी भार हो जाते हैं। ये मूसा की बहुत बड़ी मिस्टेक थी। लोगों के लिए इतना इमोशनल हो गया कि वो तो भार थे ही, उन लोगों ने मूसा को भी भार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा को भी लोगों ने जो है बाहर कर दिया। मूसा इतना जो है परमेश्वर से आमने सामने बातें करने वाला, परमेश्वर का नूर उसके चेहरे के ऊपर चमक रहा था, लेकिन फिर भी वो दूर से वायदे के देश को देख पाया, लेकिन वायदे के देश में एंटर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञा को तोड़ा। परमेश्वर ने कहा था तू इस चट्टान से कहना, ये तुझे पानी देगी, लेकिन उसने कहने के बजाय लाठी को, वो यीशु मसीह जो हमारे विश्वास की चट्टान है, पुत्र को चूमने के लिए कहा गया है, और चूमने के बजाय उसको क्या मारा गया? लाठी मारी उस चट्टान को। परमेश्वर को क्रोध आया। परमेश्वर जो है वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमें आज इस बात को समझना है, ये नया साल नए अभिषेक को पाने का साल है, लेकिन नया अभिषेक हमारे जीवन में तभी आएगा जब हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, जब हमारे जीवन में आज्ञाकारिता होगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करेंगे, तभी वो नया अभिषेक हमारे जीवन में आएगा, और उस अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ टूट जाएगा। हालेलुया। अब ये मेरा और आपका निर्णय है कि हम उस नए अभिषेक को पाना चाहते या नहीं। कई बार हम अपनी जिम्मेदारियों के लिए
गंभीर नहीं होते। प्रार्थना करने की जैसे जिम्मेदारी दी गई है, इस दिन आपको प्रार्थना करनी है, लेकिन उस दिन प्रार्थना नहीं आती। रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है इस दिन ये सिस्टर की, इस दिन ये बच्चे की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने प्रार्थना नहीं की। लेकिन अब नए साल में ऐसा होना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। खाना खाना हम नहीं भूलते, लेकिन प्रेयर करना हम भूल जाते हैं। ये चीज सोचने वाली। हालेलुया, हालेलुया। बाकी काम हम नहीं भूलते, लेकिन आत्मिक बातें क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि इनके पीछे शैतान होता है। शैतान कभी नहीं चाहता कि आत्मिक क्रियाओं को करें, क्योंकि अगर हम आत्मिक क्रियाओं को करेंगे तो हम उस अभिषेक को प्राप्त करेंगे, और जब उस अभिषेक को प्राप्त करेंगे तो सारे जुए हमारी जिंदगियों से टूट जाएंगे। हालेलुया। हमारे घरों से टूट जाएंगे, हमारे परिवारों से टूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं सुन रहा था प्रभु के एक दास को, उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया। अगर आप उस अभिषेक को पाना चाहते हैं ना, यहां देखिए मेरी तरफ, हेलो, इधर देखिए सब मेरी तरफ। अगर आप उस अभिषेक को पाना चाहते हैं जो परमेश्वर ने आपके ऊपर अगुवा ठहराया है, जो उसका दर्शन है, आपको उसके दर्शन में सहभागी होना पड़ेगा, नहीं तो कभी आपके ऊपर अनॉइंटिंग नहीं आएगा, अभिषेक आएगा ही नहीं। उसका दर्शन कुछ और है, वो अपने दर्शन में मेहनत कर रहा है और आप उस दर्शन में सहभागी नहीं है। वो अभिषेक आएगा तो वहीं से होते हुए, तो आएगा कैसे आपके ऊपर? आप तो उस दर्शन में है ही नहीं जो आपके अगुवे को परमेश्वर ने दिया है। इजरायली लोग क्यों चल पा रहे थे आगे जंगल में? क्योंकि परमेश्वर मूसा के द्वारा क्या कर रहा था? उनकी अगुवाई कर रहा था। इसलिए उनकी चप्पलें नहीं टूटी, उनके कपड़े नहीं फटे, उनको मन्ना मिला खाने के लिए, उनको चट्टान से पानी मिला पीने के लिए। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उन्होंने देखे, क्योंकि एक अगुवा जो ठहराया था, जब वो उस अगुवे के अनुसार कर रहे थे तो आश्चर्य कर्मों को देख रहे थे, मन्ना खा रहे थे, सुरक्षित थे, आनंदित थे। लेकिन जब उस अगुवे की बात को नहीं मान रहे थे, तभी उनके जीवन में क्या आ रहा था? परेशानी आ रही थी, तकलीफें आ रही थी। अगर परमेश्वर इजरायलियों के जीवन में कोई काम कर रहा था तो मूसा के द्वारा ही कर रहा था, डायरेक्ट नहीं कर रहा था। बाइबल पढ़ के देखो, अगुवा जो ठहराया परमेश्वर ने, उसी के द्वारा परमेश्वर काम कर रहा था। जैसा वो अगुवा कह रहा था, अगर वो लोग कर रहे थे तो उनके जीवन में आशीष आ रही थी, नहीं कर रहे थे तो नहीं आ रही। हालेलुया, 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 हालेलुया। साल तो बीतते जाएंगे और आप जंगलों में भटकते जाएंगे, लेकिन अगर आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, जो अगुवा आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया है, आपको उसकी आज्ञा को मानना ही पड़ेगा। नहीं तो परमेश्वर कहता है तुम जंगल में ही क्या हो जाओगे? नष्ट हो जाओगे, जंगल में ही नष्ट हो जाओगे। क्योंकि मैंने जो अगुवा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए ठहराया है, तुम उसके अनुसार नहीं चल रहे हो। हालेलुया। कितनी सारी बातें हैं यहां पर लिखी हैं, लेकिन कितने लोग करते हैं? जरा आज अपने जीवन को हम जांचें। हफ्ते में एक दिन प्रेयर नहीं करते, बाकी चीजें करना तो बहुत ही दूर की बात है। हमारे बच्चे एक वचन याद करके नहीं भेज सकते, बहुत ही दूर की बात। फिर उनके कपड़े पहनने का तरीका आप देखोगे तो संसारिक लोग और उनमें कोई अंतर नहीं। जैसे संसारिक लोग हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, वैसे आपके बच्चे हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ये सब दिखावा है। हालेलुया। शैतान जीवन को नाश करना चाहता है, इस बात को समझ लीजिए। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को बिताएं। आप देखिए, दाऊद ने, शाऊल गलत था लेकिन उस पर फिर भी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि उसे पता था कि यह परमेश्वर का अभिषिक्त है। लेकिन आज अगर पास्टर एक बात बोल दे किसी को, तो 10 जगह चुगली करते हैं उस चीज की। ओ भैया ने ऐसा बोल दिया, ओ पास्टर जी ने ऐसा बोल दिया। शाऊल गलत था, लेकिन फिर भी दाऊद ने उसके बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोला। शाऊल गलत था, लेकिन फिर भी दाऊद ने कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि उसने कहा कि यह परमेश्वर का अभिषेक। लेकिन आज लोगों को अभिषेक का आदर करना नहीं आता, चुगली करनी आती है, बातें बनानी आती हैं।
आज्ञाओं को तोड़ना आता है। आज अगर अभिषिक्त के द्वारा परमेश्वर कोई बात किसी को कह रहा है तो वो उसको ऐसे हल्के में लेते हैं जैसे बड़ी साधारण बात है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये आपके छुटकारे के लिए है, आपकी आशीष के लिए है, आपकी चंगाई के लिए है, आपके उद्धार के लिए है। हालेलुया। ये माध्यम परमेश्वर ने ठहराया है। हालेलुया। मैं तारीफ करता हूं पास्टर अमर की और पास्टर मधु की। मैंने इस बार भी उन्हें बड़ा मना किया। मैंने कहा नहीं, आप मेरे पैर मत धो, हर बार मैं आता हूं आप मेरे पैर धोते हो, लेकिन इस बार भी उन्होंने जबरदस्ती कहा नहीं, हम आपके पैर धोना चाहते हैं। आंखों में आंसू आते हैं। मुझे सच में समझ आता है कितने लोग हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं है जो अभिषेक का आदर करना नहीं जानता, लोग हैं जो अभिषेक का आदर करते हैं। टांग खींचने वाले भी हैं और टांग धोने वाले भी हैं। बोलो यीशु मसीह की। और जो धोने वाले हैं वही आशीष पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनको रिसीव करना आता है, उनको पता है कि ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। ये हम परमेश्वर के अभिषेक का आदर करते हैं। हालेलुया। कितनी गवाहियां परमेश्वर ने उन्हें नई गाड़ी की आशीष दी है 2024 में। परमेश्वर ने उन्हें नया हॉल दिया है चर्च के लिए 2024 में। उनकी ब्लेसिंग्स को आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अभिषेक का आदर करना आता है, इसलिए। हालेलुया। आज हमें क्या अभिषेक का आदर करना आता है? आज क्या हम परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा बताई गई बातों को फॉलो करते हैं या नहीं? जीवन में अगर परिवर्तन नहीं है तो नए साल का फिर कोई भी अर्थ हमारे जीवन में नहीं है। नया साल तभी है जब जीवन में चेंज है, जब जीवन में परिवर्तन है। पुराने साल में भी वैसे ही चल रहे थे और नए साल में भी अगर हम वैसे ही चल रहे हैं तो अगर हमारा चलना नहीं बदला है तो फिर हमारे लिए कोई नया साल, सही बात है गलत बात है? तो हमारे लिए फिर वही पुराना साल है, क्योंकि 2024 में भी हम वही करते थे और 2025 में भी हम वही कर रहे हैं। तो हमारे लिए नया कहां है? फिर नया वो है जो दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। सब बातें नहीं होनी चाहिए। नया साल जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज नए साल के पहले रविवार में हम हैं, तो ऐसे ही नहीं कि बस हम आ गए, बस वही सब जैसा पहले चल रहा था वैसे ही अब चल रहा है। तो किस बात का नया साल? कोई नया साल नहीं है। नया साल मनाने का कोई अर्थ हमारे जीवन में फिर नहीं है। ना ही अभिषेक आएगा, ना ही परिवार बदलेंगे, ना ही घुटने टिकेंगे, ना ही जुबानें अंगीकार करेंगी। जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि हम ही नहीं बदले तो फिर कुछ भी नहीं बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें बदलना है। हालेलुया। और आज मैं आपको सबसे सुनना चाहता हूं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आज सबको खड़ा करना चाहता हूं मैं एक एक करके, और आज सबसे यह बात मैं सुनना चाहता हूं कि इस साल आप क्या आत्मिक संकल्प ले रहे हैं, क्या करेंगे आज इस साल आप प्रभु के लिए। आज सबसे सुनना है मुझे, हर एक से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक से आज मुझे सुनना है कि इस नए साल में क्या आत्मिक संकल्प आप ले रहे हो। मैंने लिया है, इस साल मैं पूरी बाइबल को 2 बार पढ़ूंगा। इस साल मैं हर महीने रात को प्रार्थना के साथ नए महीने के अंदर प्रवेश करूंगा। इस साल में कम से कम 500 नए गाने प्रभु के लिए लिखूंगा। इस साल में कम से कम 40 नई जगह पर सुसमाचार लेकर जाऊंगा। इस साल कम से कम 1 लाख नए लोगों को ऑनलाइन सुसमाचार सुनाने की कोशिश करूंगा। मैंने संकल्पों को लिया है, मैंने लिया है कि मैं ये करूंगा प्रभु के लिए इस साल। आपको भी लेना है। आज सबका सुनना है मेरे को। प्रार्थना 1 घंटे करते हो तो 2 घंटे करो, आधा घंटा करते हो तो 1 घंटे करो। कुछ ना कुछ संकल्प सबको लेना है, चाहे प्रार्थना का हो, चाहे बाइबल पढ़ने का हो, चाहे चर्च आने का हो। जो लोग महीने में 1 बार आते हैं उनको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम कम से कम महीने में 2 बार आएंगे। कुछ तो करो। 100% करने वाला तुम्हारा अगुवा है। 1 तो करो, 2 तो करो, कुछ तो करो। एक छेद भी खुलेगा तो वहां से भी थोड़ा पानी आना शुरू हो जाएगा। ढक्कन मत खोलो, एक छेद ही खोल दो, कुछ तो करो। हालेलुया,
हालेलुया। कुछ तो आत्मिक संकल्प लो कि मैं ये करूंगा इस साल मैं रोज सुबह प्रार्थना करूंगा, चाहे 10 मिनट का लो, चाहे 15 मिनट का लो, कुछ तो लो। मैं बाइबल का एक वचन रोज याद करूंगा, यही संकल्प लो। मैं एक वचन रोज याद करूंगा। लोग सोच रहे होंगे ये आसान है, ये मैं बोल दूंगा, है ना, आ रहा है ना मन में। तो कुछ तो आत्मिक संकल्प आपको लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं छोड़ूंगा आज पकड़े गए आप सब लोग। जाल को छोड़ना पड़ेगा अगर यीशु मसीह के पीछे चलना है। जाल में बैठे रहोगे जाल पकड़ के तो कभी यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पाओगे। हालेलुया। आज आत्मिक संकल्पों को आपको लेना है, चाहे कैसी जॉब आपकी क्यों ना हो, चाहे कैसे सिचुएशन क्यों ना, आप खाना नहीं भूलते तो आप ये भी नहीं भूलोगे। आपको संकल्प लेना है कि मुझे ये करना है। जो लोग ऐसे भी हैं हमारी कलीसिया में, लोग जिससे संडे को बाइबल पकड़ते हैं सिर्फ हाथ में, ऐसे भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ में सिर्फ संडे को ही बाइबल होती है। मैं देखता हूं प्रैक्टिकली। उनको ये निर्णय लेना चाहिए कि मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं जिनको कभी मैंने प्रार्थना करते हुए नहीं देखा। उनको निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो नया साल आएगा चला जाएगा। काहे का नया साल? तुम तो वही हो जो पहले थे, तुम्हारे अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं है। वही कपड़े पहनने का तरीका, वही संसारिक गीतों को सुनना, वही संसारिक चीजों को करना, वही संगति, वही बातें, वही काम। क्या नया? कुछ नया नहीं है। काहे का हैप्पी न्यू ईयर? कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। नया अभिषेक आएगा ही नहीं, नई सामर्थ आएगी नहीं, क्योंकि आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। दाऊद के अंदर परिवर्तन था, उससे व्यभिचार हुआ, लेकिन उसने जब मन फिराया ना, लिखा है मेरी हड्डियां करहाते करहाते जीवित परमेश्वर को पुकारती हैं, मेरा बिछौना आंसुओं से भीग जाता है, हे प्रभु मुझ पर दया कर। और उसके बाद वो खराई से प्रभु के साथ चला। उसने कहा मेरी प्रार्थना को सुन, क्योंकि अब मैं सिधाई और खराई से तेरे पीछे चलने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया। क्यों प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने? दाऊद की प्रार्थना को उसने सुना क्योंकि उसने सच्चा पश्चाताप किया और खराई से चलना शुरू किया, सिधाई से चलना शुरू किया, प्रभु के लिए कुछ करना शुरू किया, गीतों को लिखना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का अभिषेक हर एक के ऊपर उतर रहा है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु की सामर्थ हर एक के ऊपर उतर रही है। हालेलुया। आज तैयार हो जाओ। आप सोच लो कि मैंने क्या, और मैं कुछ बड़ा देखना चाहता हूं आपके शब्दों में। बच्चों वाले केजी और नर्सरी वाले संकल्प मत लेना। कुछ अनॉइंटिंग का लेवल बड़ा चाहिए तो प्रभु को कुछ बड़ा देना है आप। हालेलुया। सोच के रखो, मैं आपको मौका दे रहा हूं, अपने आप को जांचो। आज प्रभु की मेज में आपको भाग लेना है। कुछ आत्मिक संकल्पों को लो कि मुझे इस साल ये करना है प्रभु के लिए। हालेलुया। अपनी आत्मिक उन्नति के लिए मुझे ये करना है, आत्मा में बढ़ने के लिए मुझे ये करना है, क्योंकि आत्मिक उन्नति होगी तो सब बातों में उन्नति होगी। हालेलुया, हालेलुया। वायदे के वचन बहुत हैं, वायदे के वचन आपको दिए जाएंगे, प्रॉमिस वर्सेस आपको दिए जाएंगे, लेकिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। देखिए ये बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए। नहीं तो और चर्चिस की तरह और पास्टर्स की तरह मैं भी आपको कहता ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन नहीं, जैसा चल रहा है वैसा नहीं चल सकता। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरा न्याय होगा ना तो आप लोग मेरे साथ नहीं खड़े होगे, मेरा अकेले होगा, और जब आपका होगा तो आपका अकेले होगा। हालेलुया। हर एक अपना अपना न्याय परमेश्वर को देगा, इसलिए मैं अपना दूंगा और आप अपना न्याय दोगे परमेश्वर को। अगर जीवन में कोई बदलाव नहीं है, अगर हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हमने कोई शुरुआत नहीं की, तो अब ये शुरुआत करनी है। अभी भी देर नहीं हुई है। हालेलुया। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है। जो लोग बहुत दूर रहते हैं, ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, भाई संजीव बहुत समय में हमारे बीच में आए हैं, इतना टाइम नहीं लगाना अब अगली बार। ये संकल्प लेना है आप। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि साल में एक बार आ रही है, 2 साल में एक बार आ रहे हैं। हालेलुया। हर एक के जीवन में जो समय पर नहीं आते, हमेशा शुरू के गाने खत्म हो जाते हैं तब ब्रदर राहुल आते हैं, क्योंकि उनकी बजाने की ड्यूटी आप वो ही नहीं कर रहे तो क्या फायदा फिर। हालेलुया।
तो चाहे कारण कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, मेरे जीवन को देखिए, 10 बजे मीटिंग शुरू होती ही होती है। सारे लाइव चेक करके देख लो 2024 के 52 संडे या 56 जितने पड़े होंगे, 10 मिनट से 1 मिनट ऊपर नहीं हुआ होगा। चेक कर लो यूट्यूब के ऊपर। 10 का मतलब 10 है मेरे लिए। अगर मेरे लिए 10 है तो आपके लिए 10 क्यों नहीं है? हालेलुया। हम तो दरिया भी बिछाते, झाड़ू भी लगाते, पोछा भी लगाते, सारे काम भी करते, आप तो आके बैठते हो सिर्फ, फिर भी आप टाइम से नहीं आते। हम तो सुबह से उठ के लग जाते। हालेलुया। क्यों हम गंभीर नहीं है? वाई वी आर नॉट सीरियस? ये हम किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हैं, मेरे लिए थोड़ी कर रहे हो आप, ये परमेश्वर के लिए कर रहे हो आप। यीशु मसीह होता है यहां पर टाइम पर, आप हो या ना हो, यीशु मसीह होता है। मैं हूं या ना हूं, यीशु मसीह होता है टाइम पर। हम हो या ना हो, प्रभु को पता है 10 बजे का टाइम है, 10 बजे मुझे वहां पर होना है। प्रभु अपने भवन में उपस्थित होता है। हालेलुया। ऐसे नहीं चलना चाहिए, नहीं तो कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। मैं आपको आज बोलना चाहता हूं, मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको आज क्या मिल रहा है आज। और अगर परिवर्तन नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं है। परिवर्तन जीवन में होना अनिवार्य है। हालेलुया। पूरे साल की डोज दे रहा हूं मैं आपको, पूरे साल आपको सही से चलना है, सही से चलना है, मुझे सही से। अगर मैं गलत हूं, मैं अपने आप को सही करने के लिए हमेशा तैयार हूं। मैं सही करने के लिए अपने आप को तैयार हूं। प्रभु अगर मुझ में कोई गलती है, मैं सही कपड़े नहीं पहनता या मैं सही शब्दों को नहीं बोलता, प्रभु मुझ पर दया कर। मैं भी बदलना चाहता हूं, मैं भी इन सब चीजों को छोड़ना चाहता हूं। हालेलुया। मैं भी अपने जीवन को जांचना चाहता हूं। प्रभु मेरे परिवार के लोग मेरी गवाही दे, मेरे मम्मी पापा मेरी गवाही दे, मेरी पत्नी मेरी गवाही दे, मेरे बच्चे मेरी गवाही दे। वो बताएं कि मैं करता हूं या नहीं करता हूं, मैं कैसा हूं, मेरा जीवन कैसा है, मेरा उठना बैठना कैसा है, मेरी संगति कैसी है, वो गवाही दे मेरी। हालेलुया। हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन है तो नया साल है, और नया साल फिर मनाओ और धूमधाम से मनाओ, नाच के मनाओ, लेकिन जीवन में परिवर्तन होना अनिवार्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी के बहकावे में मत आओ ब्रदर, आपसे बात कर रहा हूं मैं। लोग आपको परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको अपने नजदीक लाना चाहता है। लोग आपको दूर करना चाहते हैं परमेश्वर से, इसलिए वचन के अनुसार देखो क्या बात सही है और क्या बात गलत है। ना किसी मनुष्य के ऊपर हम भरोसा ना रखें। अगर हम भरोसा रखें तो हमारे जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, उसके जीवित वचन के ऊपर भरोसा रखें। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, आपको भी और सबको, जितने यहां पर हैं, अगर किसी को देखना है ना, उसके जीवन को देख लो, आपको पता लग जाएगा यीशु के पीछे चलने वाला है या नहीं। फिर तो उसकी बात को मानना, वरना मत मानना। अगर वो भी संसारिक गीत सुनने वाला है और वो भी लड़ाई झगड़े करने वाला है, वो भी संसार की तरह जीने वाला है, प्रभु के लिए कोई भूख और प्यास नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा इसके जीवन में अभिषेक नहीं है। इसका मतलब ये ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई खाली है, क्योंकि अभिषेक नहीं है। पता लग जाएगा हमको, लोगों के जीवन को देखकर हमें पता लग जाएगा कि वो अभिषेक पाए हुए हैं या अभिषेक पाए हुए नहीं हैं। पेड़ हमेशा अपने फलों से पहचाना जाता है। आप किसी को देखो कैसे कपड़े पहने, ऊपर से लेकर नीचे तक, आपको पता लग जाएगा अभिषेक है या नहीं। खड़ा करो सामने किसी लड़के को, लड़की को, मैं बता दूंगा अभिषेक है या नहीं है। कपड़े देख के बता दूंगा आपको, अभिषेक उसके ऊपर आएगा या नहीं आएगा, यह भी बता दूंगा। हालेलुया। कपड़े पहनने के तरीके देखो, लोगों के बात करने के तरीके देखो, लोगों का जीवन देखो, प्रार्थना करने वाले हैं या नहीं है। हमको सीख दे रहे हैं, कितने घंटे प्रार्थना करते हैं बताइए। ये पूछो उनसे, कितनी देर रोज प्रार्थना करते हो, कितने बाइबल के वचन याद है तुम्हें। आपको पता लगेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभिषेक है तो बात करो, नहीं है तो बात मत करो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब अभिषेक होता है तो अद्भुत काम होना ये
होंगे ही होंगे। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं परमेश्वर हो और अद्भुत काम ना हो। हालेलुया। और वो अद्भुत काम जो परमेश्वर करता है ना, वो हमेशा अंधकार की सामर्थ से बहुत बड़ी सामर्थ होती है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूं मेन लाइन चर्चिस को, ओपन चैलेंज करता हूं कैथोलिक के चर्चिस को, ओपन चैलेंज करता हूं। मैंने ऑनलाइन भी चैलेंज किया और हर बार बोलता हूं मैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल देखा है। चर्च में खड़े होकर मैंने 2 लाइन गाने की गाई, दुष्ट आत्मा नाचनी शुरू हो गई। वो पास्टर को पता लगा कि आज मैं चर्च में आया हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम 5 मिनट देंगे। मुझे 5 मिनट दिए गए। मैंने यीशु मेरा मालिक तू बन जा सिर्फ 2 लाइन शुरू की गाई, दुष्ट आत्माएं चर्च में नाचने शुरू हो गई। जब नाचनी शुरू करते हो अफरा तफरी मच गई वहां पर। मेरे 5 मिनट मैंने देखे पूरे हो गए, मैं चलने लगा। पास्टर ने हाथ जोड़ लिए, कह रहे ये जो हो गया इसको ठीक करके जाओ। मैंने कहा आपने 5 मिनट दिए थे भैया, ये क्या बड़े बड़े चोगे पहन के खड़े हो यहां पे, बड़ा बड़ा क्रॉस लेके, निकालो ना दुष्ट आत्माएं, देखे अभिषेक हो जाए आमना सामना। हालेलुया। तुम खराई से चलने वाले हो या नहीं, हमें भरोसा इसलिए है क्योंकि हम खराई से चलने वाले हैं, हम वचन पर चलने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा पहले वचन सुनाऊंगा 1 घंटे, फिर दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा। उन्होंने टाइम दिया, पहले वचन सुनाया, सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की। जीवन देख के आपको समझ में आएगा, आज्ञाकारिता को देखकर आपको समझ में आएगा, आप पहचानोगे, उनके फलों को देखकर आप उनको पहचानोगे। हालेलुया। इसलिए इस नए साल में मैं आप सबसे, अपने आप से, अपने परिवार से, अपनी कलीसिया से और ऑनलाइन जितने हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे इस बात को कहना चाहता हूं कि हम दाऊद के जीवन से इस बात को सीखे कि दाऊद के जीवन में परिवर्तन था, इसलिए परमेश्वर ने उसका बार बार अभिषेक किया। आज हम जब नए साल में कह रहे कि प्रभु हम उस नए अभिषेक को, नई सामर्थ को पाना चाहते हैं, तो आज मन फिराते हुए प्रभु के पास आए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। हालेलुया। और प्रभु के पास आए मन फिराते हुए, सच्चा पश्चाताप करते हुए, और अपने आप को जांचें आज, क्योंकि आज हमें प्रभु की मेज में भी भाग लेना है। इसलिए हम अपने आप को जांचें आज। सब बच्चे अपने आप को जांचें। कई बार हम सोचते हैं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं 2025 में नहीं तो कभी नहीं। हो सकता है कि 2025 रैप्चर का साल हो और 2026 आए ही ना, तो क्या अगर 2025 में रैप्चर हो रहा है, क्या आज हम तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? क्या आज हमारे जीवन में परिवर्तन है? क्या आज हमारा प्रार्थना का जीवन है? क्या हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? क्या हम वास्तव में यीशु मसीह के भूखे और प्यासे हैं? जैसे भजनकार कहता है भजन संहिता 42 में, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, हे परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूं। जितना बड़ा समर्पण उतना बड़ा अभिषेक, और जितना छोटा समर्पण उतना छोटा अभिषेक, उतना कम अभिषेक। इसलिए समर्पण बड़ा होना चाहिए। उस बड़े अभिषेक को पाने के लिए समर्पण बड़ा होना चाहिए। आज आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, आज टूटे हुए हृदय के साथ प्रार्थना करें। प्रभु के देह को जब खाते, प्रभु के लहू को पीते, अपने आप को जांचें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बदलने का निर्णय लेना और बदलने की कोशिश करना, यह हमारा भाग है। आप सिर्फ निर्णय लो। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए मौजूद है। परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए मौजूद है। परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करने के लिए मौजूद है। जब परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करेगा, ओ ये हो जाएगा। हालेलुया। ना बल से ना शक्ति से, लेकिन प्रभु कहता है मेरे आत्मा के द्वारा हो जाएगा। निर्णय लो आज, इस नए साल के पहले रविवार वाले दिन आज निर्णय लो मेरे भाइयों, आज निर्णय लो मेरी बहनों।
शैतान तुम्हारे घरों की आशीषों को चुराना चाहता है, छुटकारों को चुराना चाहता है, लेकिन तुम आगे बढ़ो। मैं कह रहा हूं तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। तुम आगे तो बढ़ो। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम्हारा चरवाहा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा पास्टर तुम्हारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हम आगे बढ़ेंगे, दोनों हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। कोई चीज हमें पीछे नहीं कर सकती। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। हम आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम। बोलो 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 जोर से, हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ओ डिक्लेयर करो हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे, हम वचन में आगे बढ़ेंगे, विश्वास में आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, संगति में आगे बढ़ेंगे, आज्ञाकारिता में आगे बढ़ेंगे, पवित्रताई में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें कि हम आत्मिक संकल्पों को ले पाए। मेरे परमेश्वर, हम आत्मिक संकल्पों को ले पाए प्रभु। तेरे वचन को पढ़ने का संकल्प ले पाए, प्रार्थना का जीवन बिताने का संकल्प ले पाए, तेरे भवन की ओ हालेलुया, तेरे भवन की चाह हमारे अंदर आने पाए प्रभु। तेरा अभिषेक का आदर हमारे अंदर आने पाए मेरे परमेश्वर। तेरे वचन के प्रकाशन आने पाए प्रभु। हालेलुया। ओ सहायता कर प्रभु, हमें से हर एक की सहायता कर मेरे परमेश्वर प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई और आपकी सहायता हर एक के लिए मैं मांगता हूं प्रभु, अपने लिए और सभी के लिए प्रभु, कि आप हमारी सहायता करें प्रभु। हम बदलना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं। बोले पवित्र आत्मा से, हम बदलना चाहते हैं। तेरे वचन के अनुसार हम बदलना चाहते हैं, तेरी इच्छा के अनुसार हम बदलना चाहते हैं। यीशु मसीह, तेरी इच्छा के अनुसार हमें बदलने पड़ेगा। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। हालेलुया। ली बाबा का नामा शादा राखो रिब लाबा नाखो रिबने में लब रबा शब्दाबा। इस समय अपने हाथों को उठाकर मांगे कि पवित्र आत्मा आप क्या चाहते हैं कि 2025 में मैं करूं, और वो दे रहा है आपको। रिसीव करें अपने हाथों को उठाकर मैंने कहा, हाथों को उठाकर मैंने कहा, दोनों हाथों को उठाकर रिसीव करें आप। पवित्र आत्मा आप क्या चाहते हैं मुझे दिखाएं, मैं करूं। मांगे मांगे मांगे, इस 2025 में मैं आपके लिए क्या करूं, दिखाएं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें, मुझे बताएं आप मुझे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा मुझे दिखाएं मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूं, मैं क्या कर सकता हूं प्रभु। तेरे सेवकों की सहायता करना, ओ आत्मा में उन्नति करना। कैसे प्रभु? मांगे मांगे मांगे, वो दे रहा है, दर्शन दे रहा है वो आपको, वो दर्शन दे रहा है वो आपको। कबूतरों की तरह उड़ते हुए देख रहे हो आप। हालेलुया। वो आ रहे हैं पाखरू आपके ऊपर, अभिषेक आ रहा, अनॉइंटिंग आ रही है। यस, रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ राबाखो नामा लिबाखा नामा शेखे रेबे लिबराबा शब रोबो। वो चादरें आपके ऊपर उतर रही हैं इस समय, अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतर रही है। मैं आपको अभिषेक, आपके ऊपर अभिषेक को बोलता हूं, प्रभु की सामर्थ को बोलता हूं। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। दर्शनों को देखो, दर्शनों को देखो, दर्शनों को देखो, बंद आंखों से दर्शनों को देखो, प्रभु की रोशनी को देखो, प्रभु के नूर को देखो। वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। अपने आप को सरेंडर करो, अपनी लाइफ को सरेंडर करो, अपने जीवनों को समर्पित करो। हालेलुया। ओ रिबा को नीमी लेबला बाकादाबा। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस। कुछ सेकंड हम लें, कुछ सेकंड हम लें, कुछ सेकंड हम लें और डिसाइड करके रखें। आपका अब नंबर आने वाला है कि आपने क्या आत्मिक संकल्प को लिया है। डिसाइड करके रखें अपने स्पिरिट में, डिसाइड करके रखें अपने माइंड के अंदर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू।